महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। 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 गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे राधे। ध्यान देना, प्रत्येक रानी को प्रत्येक पटरानी जा करके प्रणाम करो। तो प्रत्येक पटरानी यशोदा से और इधर पांडवों की पटरानी द्रौपदी से करते हैं। मैया को इतनी खुशी हुई है, राजन मैया कहती है, लाला जो तेरे 16,108 विवाह भये ना, ये मेरो ही आशीर्वाद है। मेरे आशीर्वाद से तेरे 16,108 विवाह भये हैं। क्यों? जब तू माखन की चोरी करतो वृंदावन में, तो उस समय गोपियां तेरी शिकायत करने आती थी मेरे पास, तेरी कोई शादी नहीं करेगा। तो मैं जा करके यमुना मैया में जाती और यमुना मैया का पूजन करती। हे यमुना मैया, ये गोपियां हमारे लाला को बार बार दीप दान करती थी। उन हजारों दीप दान करने का फल ये प्राप्त हुआ, लाला तेरे हजारों ब्याह है गए हैं। मैया यशोदा आशीर्वाद देती सब बहुओं को। भगवान ब्रजवासियों से मिलते हैं, हस्तिनापुरवासी पांडवों से मिलते हैं, इधर और अंत में भगवान ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की है। देवकी के जो 6 पुत्र भागवत में लिखा है कि भगवान की पूजा करने की 8 प्रकार की मूर्ति होती है। उन 8 मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, उनमें एक मूर्ति होती है लकड़ी की, और वही लकड़ी की मूर्ति भगवान जगन्नाथ की है। वेदों ने भगवान की स्तुति की है। और भगवान सुखदेव राजन कहते हैं, परीक्षित देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान एक बात मैंने सुनी है कि जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वो गरीब हो जाते हैं, और जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वो धनवान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? विष्णु की उपासना करने वाले महाराज धनवान नहीं बन पाते हैं, और शिव जी की उपासना करने वाले धनवान होते हैं। ऐसा क्यों? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित ऐसी बात नहीं है।
भगवान विष्णु अपने भक्त को पहले अकिंचन बना देते हैं, धनहीन बना देते हैं, और अकिंचन बनाकर फिर ऐसा धन देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का ये उद्घोष है, यस्याम अनुगृह्णामि यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ पहले उसके धन का ही हरण कर लेता हूँ। ऐसे में भगवान को भक्ति कौन करेगा? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, अरे भगवान शिव का भक्त संकट में पड़ सकता है, उसको उबारने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान शिव में भी संकट पड़ गया ना, उस संकट को भगवान विष्णु ही दूर करते हैं। एक बार कथा सुनाते हैं। अत्र चोदाहरन्तीमो इतिहासं पुरातनं मृगासुराय गिरिशो वरं दत्त्वापसंकटम्। एक राक्षस था, दैत्य था, नाम था बृकासुर। और बृकासुर नाम का राक्षस भगवान शिव की तपस्या की, और शिव की जब तपस्या की तो भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या चाहते हो? बृकासुर ने कहा कि मैं एक ही वरदान चाहता हूँ, अगर देना चाहते हो तो मैं एक ही वरदान चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। तो भगवान शिव कहते हैं, भैया ये तो कठिन वरदान है, मेरी भक्ति की हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ये वरदान प्रदान करता हूँ। तच्छ्रुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारत ओम इति प्रहसन तस्मै ददेरमृतम यथा। भगवान हंसे शिव, भैया जो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए पूजा पाठ करता है उसका पूजा पाठ कभी सफल नहीं होता। इसलिए हम कोई भी धर्म कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ करें, अपने कल्याण के लिए करें, लेकिन दूसरे को मारने के लिए अगर करेंगे तो हम ही मर जाएंगे। इसलिए दूसरे का अहित करने के लिए महाराज कोई पाठ पूजा धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने वरदान दिया बृकासुर को, और महाराज भागवत में लिखा कि भगवान भोले बाबा के सिर पर ही हाथ रखने को दौड़ पड़ा। भागवत में लिखा है, शिव को मार दूंगा और पार्वती को मैं लूंगा। इत्युक्तासो सुरो नूनम गौरी हरणलाल सह सादतवर परीक्षार्थम शंभो मूर्धनि किलासुरा। जैसे दौड़ा भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने को, भैया मैंने वरदान दिया और मेरे ऊपर तू हाथ रख रहा है, मेरे को मारना चाहता है। भगवान भाग दिए, दौड़ पड़े। आगे आगे भोले बाबा हैं और पीछे पीछे बृकासुर। भगवान शिव संकट में आ गए अपने ही वरदान को देने के कारण। भगवान विष्णु प्रकट हुए सुंदर ब्रह्मचारी के भेष में। अरे शिव कहाँ बड़े चले जा रहे हो? तो शिव ने कहा, मैंने ऐसा वरदान दे दिया है बृकासुर को और ये हमको मारना चाहता है। भगवान ब्रह्मचारी के वेश में विष्णु भगवान बोले, चिंता मत करो। तुरंत भगवान प्रकट हो गए बृकासुर के सामने। अरे दैत्यराज, कहाँ पसीना पसीना हो रहे हो, भागे चले जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? बोले, इस भोले बाबा ने हमको वरदान दिया है, जिसके सिर पर हाथ रखोगे जल करके भस्म हो जाएगा। अपने इस वरदान की परीक्षा करने के लिए महाराज मैं शिव के ऊपर हाथ रखूंगा। भगवान कहते हैं, तुम किसके चक्कर में पड़ गए? शमशान घाट में रहने वाला, बागंबर पहनने वाला, गले में सर्पों का आभूषण पहनने वाला, भस्म लपेटने वाला, और ऐसे ओघड़दानी के तुम बातों में आ गए। इसका वरदान कभी सत्य नहीं होता, झूठा होता है। तो क्या करूं? अरे परीक्षा ही तो करना है ना। अगर इन्होंने वरदान दे दिया होगा, इसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में अग्नि आ गई होगी जलाने के लिए, तो अपने ऊपर हाथ रखो।
तो बकासुर कहता मैं अपने ऊपर हाथ रखूंगा मैं ही भस्म हो जाऊंगा। अरे तुम भस्म नहीं हो गए, मैं उपाय बताता हूँ। अरे भैया अगर हाथों में अग्नि का वास तुम्हारे हो गया होगा तो अपने सिर के पास हाथ ले जाओगे, और महाराज कहते हैं कि जैसे अपने सिर पर हाथ रखने को तैयार हुआ, ब्रह्मचारी के वेश में भगवान कहते हैं अरे दैत्यराज अभी तुम्हारे सिर में गर्मी तो नहीं लग रही? तो प्रकाशुर बोला नहीं, हमको तो बिल्कुल आभास नहीं हो रहा अग्नि का, मैं तो पहले ही कह रहा था ये झूठा है। शमशान में रहने वाला भस्म लपेटने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता, और नीचे हाथ लेकर के आओ। तो प्रकाशुर ने कहा नहीं हमको कोई ताप नहीं लग रहा, अपने सिर पर अब रख दो, ये झूठा है। शिव जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो महाराज वहीं जल करके भस्म हो गया। भगवान सुखदेव कहते हैं अथापतत भिन्न शिरा वज्राहत क्षणात् जय शब्दो नमः शब्दो साधु शब्दो भवत्तिवि। उसी समय आकाश से जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा उद्घोष हुआ है, आकाशवाणी हुई है, भगवान शिव के रक्षा हुई है, भगवान ने रक्षा की है। एक बार सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सबसे पूजा पहले किसकी होना चाहिए? सबसे बड़ा देवता ब्रह्मा जी हैं अथवा विष्णु जी हैं या भोले बाबा हैं? सबसे बड़े देवता कौन है? परीक्षा के लिए भृगु जी को नियुक्त किया गया। भृगु तुम जाकर के तीनों देवताओं की परीक्षा करो, ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं या भगवान शंकर बड़े हैं? भृगु जी चल पड़े हैं परीक्षक बन करके। परीक्षार्थी ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और परीक्षक भगवान ऋषि भृगु जी हैं। सीधा ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और ब्रह्मा जी जैसे देखा तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम ना करने से मेरा बेटा हो करके पिता का अपमान कर रहा है, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो भृगु ने कहा तुम बड़े नहीं हो सकते हो। भगवान शिव कहते मेरा भाई भृगु आया है कैलाश में, तो भृगु को गले लगाने के लिए भगवान शंकर दौड़े। तो भृगु ने कहा दूर रहना, अमंगल वेश रहने वाले हो, चिता की भस्म लपेटने वाले, बागंबर पहनने वाले, हमको स्पर्श मत करना। भगवान शिव को क्रोध आ गया। असूल बुद्धिम में तम हम तो मारे भे तिग्मलोचना, त्रिशूल उठा करके भृगु को मारने दौड़ पड़े। तो भृगु जी कहते भैया शंकर तुम भी बड़े नहीं हो सकते। तुरंत इसके पश्चात पहुंचे हैं कैलाश को निकल करके बाहर कैलाश से, और भगवान क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर जाकर के और वहां भगवान नारायण शेष की सैया पर शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। जाकर के जब देखा ऋषिराज आए हैं, भृगु उठ करके प्रणाम नहीं कर रहा, एक लात का प्रहार भगवान की छाती में कर दिया, और जैसे छाती में चरण का प्रहार किया, भगवान उठ करके भृगु के चरणों को पकड़ लिया। भृगु तुम्हारे कोमल कोमल चरण हैं, मेरी कठोर छाती में चरणों का स्पर्श प्रहार हुआ, तुमको चोट लग गई होगी, हमें खेद है इस बात का। अतीव कोमलौ तातो चरणौ ते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। अपने हाथों के द्वारा भगवान नारायण भृगु के चरणों को दबाने लगे, तुम्हारे चरणों में चोट लग गई होगी। उस दिन से भृगु ने कहा कि वास्तव में त्रिदेवों में कोई अगर बड़ा है, महान है, अग्र पूज्य है तो भगवान नारायण है। ऋषियों के यज्ञ में भगवान विष्णु का पूजन हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान द्वारिकापुरी में निवास करके 16,108 रानियों के साथ विहार करते हैं। प्रत्येक रानी के एक एक पुत्र 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई है, फिर उनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, ऐसा लिखा है। महाराज आकाश के बूंदों की गणना हो सकती है और पृथ्वी के कणों की गणना हो सकती है, लेकिन भगवान का वंश कितना बड़ा है इसकी गणना नहीं हो सकती।
3,88,800 के लगभग अध्यापक थे। कौन? यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए। तो सोच लो लड़के कितने होंगे और अध्यापक जब इतने हैं तो यदुवंश कितना विशाल होगा। इतने विशाल यदुवंश को चला करके भगवान को कभी अपने परिवार का पोषण करते करते ग्रह के मालिक को, घर के मालिक को दिन भर में टेंशन बनी रहती है, लेकिन भगवान इतने विशाल यदुवंश को चलाते हैं और भगवान को कभी सिर दर्द भी नहीं होता। इतना विशाल यदुवंश को भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक तुमको कथा सुनाता हूं कि कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टा। द्वारिकापुरी में एक पिंडारक नाम का क्षेत्र है। उस पिंडारक नाम के क्षेत्र में महाराज एक बार ऋषि लोग आए हैं। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद एक बार पिंडारक क्षेत्र में आए हैं द्वारिकापुरी में। और ध्यान देना, एक घटना घटी 107 रानियों के, लेकिन एक रानी ऐसी है जो आज तक संतान नहीं हुई। कौन? जाम्बती। जाम्बती ने तो महाराज भगवान जाम्बती को लेकर पहुंचे कैलाश और ओम नमः शिवाय का जप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान तो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, शिव जी ऋषि लोग पिंडारक क्षेत्र में आए हैं द्वारिकापुरी में। तो ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए भगवान के यदुवंशी बालक पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए। और परीक्षा कैसे ली? शाम को स्त्री बना दिया, साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके पेट में कपड़ा बांध दिया और कपड़ा बांध करके, अरे महाराज ये यदुवंशी बालकों, यदुवंशियों की बहू है, गर्भवती है और इसके बेटा होगा या बेटी होगी या जानना चाहती है। ऋषियों ने आंख बंद करके देखा तो सब कुछ पहचान गए। अरे भगवान के वंशजों, ऋषियों की परीक्षा ले रहे हो। कभी भी संसार में 3 काम करना चाहिए व्यक्ति को: समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। परीक्षा संसार की लेना चाहिए और समीक्षा खुद की करनी चाहिए और प्रतीक्षा भगवान की करना चाहिए कि भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। लेकिन संसारी मानव उल्टा करता है। बोले समीक्षा तो संसार की करता है और प्रतीक्षा बोले संसार की करेगा, समीक्षा खुद की करेगा और परीक्षा भगवान की करता है कि भगवान पूजा पाठ मैंने 10 माला जप रहा हूं मैं रोज, भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? तो परीक्षा भगवान की करता है। जबकि कभी भी व्यक्ति को संतों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं करना चाहिए। यदुवंशी बालकों ने उल्टा कर दिया। ऋषियों ने आंख बंद करके देखा यदुवंशी बालक संतों की, महात्माओं की परीक्षा ले रहे हैं। जाओ, श्राप देता हूं, इस शाम के पेट से ना तो लड़का होगा इस बहू के और ना लड़की होगी। लोहे का मूसल पैदा होगा, जो लोहे का मूसल यदुवंश को नष्ट कर देगा। इतना श्राप दिया है। तुरंत जाकर के सामने के पेट को खोला, महाराज कपड़ा हटाया तो लोहे का मूसल निकला। यदुवंशी बालक डर गए और डर करके भगवान को नहीं बताया। कोई गलती हमसे हो जाए तो अपने घर में जो सबसे बड़े बूढ़े हैं उनको बता देना चाहिए। अगर हम छिपाएंगे तो और कष्ट बढ़ेगा। ये गलती कर दी यदुवंशी बालकों ने, भगवान को नहीं बताई। शायद भगवान को बताया होता तो भगवान उसका निराकरण कर देते। लेकिन उग्रसेन को बताया, उग्रसेन ने लोहे का मूसल यदुवंश को नष्ट कर देगा। ये सुन करके लोहे के मूसल को पिसवा दिया और पिसवा करके चूर्ण हो गया। चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र के लहरों में चूर्ण बह बह करके किनारे आया
और वही एरका नाम का वृक्ष हो गया। एरका वृक्ष तलवार की तरह होता है। उस तलवार की तरह के वृक्ष को लेकर के उखाड़ उखाड़ करके सारा यदुवंश आपस में लड़ करके मर जाएगा। भगवान ने ऐसे यदुवंश को नष्ट करने के लिए ये बीज बो दिया, भगवान की इच्छा थी। और जब लोहे के मूसल को पीसा, उस समय एक छोटी सी कील बच गई जो पीसी नहीं जा सकी, उसको रास्ते में पटक दिया। मछली पकड़ने वाले महाराज व्याध ने उसको अपने बाण के किनारे, बाण के आगे लगा लिया। व्याध ने बाण के आगे लगा लिया और भगवान अपने यदुवंश को नष्ट करने के लिए बीज बो दिया। क्यों? भगवान जानते हैं भगवान की आयु 125 वर्ष के लिए भगवान इस भूतल पर आए थे। द्वारिकाधीश 125 वर्ष पूरा होने वाले हैं और मैं भूतल को छोड़ करके गोलोक धाम जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरा अवतार होता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट राजाओं को मारने के लिए मेरा अवतार होता है। मैंने अपने अवतार का कारण तो पूरा कर दिया, लेकिन एक काम रह गया है। मेरे जाने के बाद इतना विशाल यदुवंश है, ये किसी को डरेंगे नहीं, अधर्मी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, तो अपने जाने से पहले पूरे यदुवंश को समाप्त कर दो। तो भगवान ने यदुवंश को समाप्त करने के लिए बीज बो दिया, ये ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवा करके। अब द्वारिकापुरी में एक बार देवर्षि नारद जी आए हैं और नारद जी जैसे आए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया और प्रार्थना किया है कि भगवन् भवतो यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। संसारी और संत में यही अंतर होता है। संसारी का शरीर स्थिर रहता है घर में और मन चलायमान होता है, लेकिन संत का शरीर चलता है और मन स्थिर रहता है। संसार और शरीर, संसारी में और संत में यही अंतर होता है। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आपकी यात्रा कभी अपने लिए नहीं होती। संत लोग यात्रा करते हैं, महात्मा लोग यात्रा करते हैं तो केवल संसार के मानव के कल्याण के लिए, अपने कल्याण की कोई यात्रा नहीं करते हैं। हे प्रभु, देवर्षि नारद जी आप यात्रा करके द्वारिकापुरी पधारे हैं और आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, ध्यान देना। वसुदेव जी को अभी तक ये आभास नहीं है कि हमारा जो बेटा है द्वारिकाधीश, ये साक्षात नारायण है। पुत्र मोह में भूल जाते हैं भगवान को, और भगवान का परिचय कराने वाला, हृदय के मोह को दूर करने में कोई अगर साधन है तो केवल संतों का संग है। संतों के संग से व्यक्ति के हृदय का मोह दूर हो जाता है। महाराज ध्रुव ने दर्शन किया था, आपने कथा सुनी होगी ध्रुव जी की। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भी ध्रुव के भाई उत्तम को जब यक्षों ने मार डाला तो ध्रुव को क्रोध आ गया था। भगवान के दर्शन करने के बाद भी ध्रुव को क्रोध आ गया। क्यों? ध्रुव के जीवन में सत्संग की कमी थी। महाराज मनु आए हैं संत के भेष में और ध्रुव को उपदेश दिया है, ध्रुव का क्रोध दूर हुआ है। यहाँ तक युधिष्ठिर भगवान के साथ में रहते थे महाभारत के युद्ध में, और युधिष्ठिर को भी महाभारत के युद्ध के बाद मोह हो गया, मैं अपने भाइयों को मार करके हस्तिनापुर का राज्य करूंगा, राजगद्दी पर बैठूंगा, जबकि साथ में भगवान हैं। फिर भी मोह हो गया, तो वो मोह कैसे दूर होगा? तो बोले पितामह भीष्म के द्वारा जब भगवान ने उपदेश दिलवाया है तो युधिष्ठिर का मोह दूर हुआ। आज द्वारिकापुरी में धर्म क्या है? तो देवर्षि नारद ने कहा, वसुदेव जी आपका प्रश्न अति सुंदर है, आपको मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा। राजा निमि
जनक जी और नव योगेश्वरों का संवाद। एक बार राजा निमि के यहाँ मिथिलापुरी में नव योगेश्वर पधारे थे। कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोथ द्रुमिलस चमसा करभाजनः। नव योगेश्वर पहुंचे हैं जनक जी के यहाँ और एक एक योगेश्वर से जनक जी ने एक एक प्रश्न किया था। तो महाराज पहला प्रश्न किया था कवि नाम के योगेश्वर से कि महाराज हे कवि योगेश्वर ध्यान देना, भागवत धर्म किसे कहते हैं, भागवत धर्म क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो कवि नाम के योगेश्वर ने कहा था कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषतत्स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हे निमि, हे जनक, व्यक्ति जीवन में जो भी कार्य करे मन से वाणी से कर्म के द्वारा उस कर्म को भगवान को सौंप दे, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। प्रभु जो मैंने किया है मन वाणी और कर्म के द्वारा हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। एक 80 साल की डोकरी मैया ने पंडित जी के मुख से सुन लिया कि जीवन में जो करो भगवान को सौंप दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन से मैया के मन में ये बात बैठ गई कि जीवन में जो करो भगवान को सौंप दो, हरि अर्पणम कह दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन से उस डोकरी मैया ने 80 साल की बुढ़िया ने जो काम किया हरि अर्पणम, जो काम करती सुबह से लेकर के शाम तक हरि अर्पणम हरि अर्पणम। एक दिन प्रातः काल का समय था और बुढ़िया ने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके कचड़ा को सूप में भरा, घर के बाहर गई और महाराज बाहर डाल दिया। क्या बोली? हरि अर्पणम। उसी समय रास्ते से देवर्षि नारद जी निकल रहे थे, कूड़ा भेंट कर रही है, एक थप्पड़ मैया के गाल में मारा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। वो थप्पड़ मैया के गाल में नहीं लगा, साक्षात भगवान नारायण के गाल में जाकर के चारों उंगलियां उपट आई। नारद, जो हमको मनवाणी कर्म के द्वारा सच्चे मन से जो हमको अर्पित करता है, मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। भैया हमको सब कुछ भेंट करती है तो मैं कूड़ा क्यों नहीं लूंगा, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा कि वास्तव में ये भागवत धर्म है। मन से वाणी से कर्म से जो हमारे जीवन में कर्म हो उसको हम हरि अर्पणम कह दे। प्रभु आपका कर्म है और आपको ही मैं अर्पित करता हूँ। करने वाले आप हैं, कराने वाले आप हैं, मैं इसको आपको ही अर्पित करता हूँ। ध्यान देना। दूसरा प्रश्न किया है हरि नाम के योगेश्वर से। हरि नाम के योगेश्वर से महाराज जनक जी ने प्रश्न किया, कहते हैं भक्त कितने प्रकार के होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् नेष धर्मः भागवतोत्तमः नेष भागवतोत्तमः। महाराज वैसे तो गीता में 4 प्रकार के भक्तों को कहा गया है, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त, और चौथा होता है अर्थार्थी भक्त। लेकिन भगवान जनक जी से कवि नाम के हरि नाम के योगेश्वर कहते हैं भक्त 3 तरह के होते हैं। ध्यान देना। जो व्यक्ति संसार के जीवों में प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम भागवत है, उत्तम भक्त है। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में जो भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम कोटि का भक्त है। दूसरा होता है मध्यम भक्त, भगवान की पूजा करता है, भगवान के भक्तों पर कृपा करता है। और महाराज जो भगवान से मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, ऐसी भगवान की माया के मोह से कैसे दूर हो कि शरण में जाए और गुरु की शरण में जा करके गुरु से मंत्र प्राप्त के करें
और उस मंत्र का इतना जाप, भगवान की कृपा ही माया को दूर कर सकती है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। भगवान के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया है तो भगवान का कर्म के बारे में से कर्म कितने प्रकार के होते हैं ध्यान देना। भागवत जी का 11वां चर्चा है। ज्ञान चर्चा अगर कहीं सुनना हो पढ़ना हो तो भागवत के 11वें स्कंद को पढ़ो। दुनिया का जितना ज्ञान है वो भागवत के 11वें स्कंद में भरा पड़ा है। कर्म के बारे में प्रश्न करते हैं, थोड़ी कठिन कथाएं हैं, ज्ञान की कथाएं, इसलिए उसे अकंगन करे वो विकर्म कहा गया है। भगवान असंख्य अवतार लेते हैं। भगवान के भक्त को पुकारने की देर है। भगवान जब जहां जब चाहे भक्त भगवान को प्रकट कर सकता है, लेकिन उन असंख्यों अवतारों में 24 भगवान के मुख्य अवतार कहे गए हैं, जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो भगवान को नहीं देखता, कैसे? एक उदाहरण सुनिएगा। एक अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद है, उसको दरवाजे से बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा? तो उसने तरीका सोचा करके दोनों हाथ से सिर खुजलाने लग गया और चलता रह गया। हमारा दरवाजा छूट गया। सिर को खुजला करके फिर हाथ बढ़ाया तो दीवार आ गई। ऐसे वो अंधा बोले, परिवार की खुजली, समाज की खुजली, सम्मान की खुजली, धन की खुजली, नाती पोतों की मीठी मीठी बातें इतना खुजलाहट देती महाराज, कोई शहद भी मीठा नहीं होगा। तो अपने सिर को खुजलाता तमाम संसार की खुजलियों से और मानव शरीर रूपी दरवाजे को छोड़ दिया और महाराज 84 लाख योनि में भटकता रहता है। भगवान कहते हैं ना भजने वाले की दशा। भगवान किस युग में कैसे अवतार लेते हैं, किस रूप में अवतार लेते हैं? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित करभाजन नाम के 9वें योगेश्वर कहते हैं भगवान सतयुग में शुक्ल वर्ण में अवतार लेते हैं और त्रेता में भगवान रक्त वर्ण में अवतार लेते हैं, द्वापर में भगवान श्याम वर्ण में अवतार लेते हैं और कहते हैं कल युग में कृष्ण वर्ण काले भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शोभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति भवसागर से मुक्त हो सकता है। देवर्षि नारद के द्वारा उपदेश को सुनकर के वसुदेव का मोह दूर हुआ और निर्मुक्त हो गए मोह से। महाराज आज देवता आकाश से स्वर्गलोक से महाराज द्वारिकापुरी आते हैं और द्वारिकापुरी आकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं 13 श्लोकों से। और देवता कहते हैं प्रभु आप 125 वर्ष के लिए भूतल पर आए थे, आपके 125 वर्ष पूरा हो गया है, आप कृपा करके द्वारिकापुरी से गोलोक धाम पधारे। तो भगवान कहते हमको याद है देवताओं, सभी अपने अपने स्थान को जाओ, मैं जल्दी इस भूतल को छोड़ करके और गोलोक धाम पहुंचूंगा। देवताओं ने प्रार्थना की है, नतास्मते नाथ पदार विंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्म मयोरुपासा। देवताओं ने प्रार्थना की है। देवता तो अपने अपने धाम को गए हैं। भगवान के सखा है उद्धव जी द्वारिकापुरी में। जो उद्धव भगवान के खाने पर भोजन करते हैं, भगवान के सोने पर सोते हैं, भगवान के स्नान करने पर स्नान करते हैं और भगवान जो कार्य करते हैं वही करते हैं उद्धव जी। ऐसे सखा हैं। सखा में सखा का अर्थ होता है बराबरी, समख्यायते इति सखा। ऐसे सखा उद्धव जी को मालूम पड़ा कि हमारे कन्हैया मित्र भूतल को छोड़ करके गोलोक धाम जाने वाले हैं। रोते रोते उद्धव जी आए भगवान के पास, प्रभु आप भूतल को छोड़ करके जा रहे हैं, हमने सुना है, मैं भी चलूंगा साथ में।
देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तनो संरत्य तत्कुलम नूनम लोहम लोकम संत्यक्षते भवान। आपके चरणों को छोड़ करके, ध्यान देना, उद्धव जी ने कहा कि आपके चरणों को छोड़ करके मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ अकेला। ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सये नाथो स्वधामो नयमामपि। प्रभु आप जाइएगा भूतल से गोलोक धाम, तो हमको भी साथ में लेकर के चलिए, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं उद्धव, ये मृत्युलोक का नियम है, व्यक्ति आता है तब अकेले, किसी को संग ले करके नहीं आता। व्यक्ति जब आता है तो अकेले, और जब व्यक्ति जाता है तब अकेले। ये बीच में मेले और झमेले हैं। जब आएगा तब अकेले, जब जाएगा तब अकेले, ये बीच में मेले और झमेले हैं। मेला पूरा हो गया है, अब महाराज अपने घर को हमको जाना है। कोई व्यक्ति मेला करने जाते हैं ना, तो सुबह से शाम तक मेला घूमा, खूब खरीदारी की, खूब घूमा, और जब शाम होते होते सब अपने अपने घर को चल देते हैं। उसी प्रकार से उद्धव, ये तो मेला था संसार का, मेला पूरा हो गया है, अपने अपने हम घर को जाएंगे, तू भी अपने घर को जाएगा, लेकिन संग में नहीं जा सकते हो। उद्धव रोने लगे, प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ एक क्षण। तो भगवान कहते उद्धव त्याग करना सीखो, अगर त्याग करना सीखोगे तो संसार से पार हो जाओगे। हमारी अनुभूति तुमको कष्टप्रद नहीं होगी, हमारा वियोग तुमको सहन करने में परेशानी नहीं होगी, इसलिए त्याग करना सीखो। संसार में रह करके अगर मानव ने त्याग करना सीख लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। त्याग ही महान है। महाराज भगवान कहते उद्धव, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उन 24 गुरु जो अवधूत थे महाराज, अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन करता हूँ, ध्यान देना। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, उनको कहते हैं दीक्षा गुरु, और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। प्राइमरी से लेकर के जब हम चलना सीखे हैं, तो चलना किसने सिखाया? अपने आप नहीं, हमारी मैया ने उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाया है। तो पहली गुरु तुम्हारी माँ है। जीवन से, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमको कुछ सीखने को मिलता है, कोई जानकारी प्राप्त होती है, वही हमारा गुरु है, और उसको कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। कभी दीक्षा गुरु बदलना नहीं चाहिए। कभी लोग सोचते हैं कि यार उसका गुरु तो बड़ा वैभवशाली, बहुत बड़ा आश्रम है, हजारों शिष्य हैं, इससे मंत्र गुरु को छोड़ करके उससे दीक्षा ले ले। नहीं, गुरु तुमने अगर कर लिया है, ऐसी कहावत है, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। गुरु जान करके करो, पहचान करके करो, लेकिन अगर तुमने गुरु बना लिया है तो गुरु के शरीर में भगवान के अलावा और किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर गुरु तुम्हारा लोभी है, उसको बामन का रूप देखो। गुरु नटखट है तो कृष्ण का रूप देखो। गुरु सात्विक है तो उसको भगवान राम का रूप देखो। अगर गुरु क्रोधी है तो भगवान नरसिंह का रूप देखो। लेकिन गुरु के शरीर में भगवान के अलावा किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा की पूजन करने के लिए ब्रह्मा के पास जाना होगा, भगवान विष्णु का पूजन करना होगा तो हरि मंदिर में जाना होगा, भगवान शिव का पूजन करना होगा तो दैवीनाथ भगवान के शरण में जाना होगा। लेकिन अगर आपने गुरु का पूजन कर लिया तो तीनों का पूजन एक साथ हो जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। क्यों? गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? गुरु को विष्णु क्यों कहा गया? गुरु को शिव क्यों कहा गया? बोले
तीन कार्य करते हैं तीनों देवता। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, संसार को सृष्टि बनाते हैं, और भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शिव संहार करते हैं। तीन देवता तीन कार्य करते हैं, लेकिन गुरुदेव अकेले तीनों काम करते हैं। जब गुरु कान में दीक्षा देते हैं तो तुमको वैष्णव आध्यात्मिक लाइन में चलना सिखाते हैं, यानी आपको एक नया जीवन दिया गुरुदेव ने, आध्यात्मिक जीवन दे दिया, सात्विक जीवन। बेटा इस रास्ते पर चलोगे तो कल्याण हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन देकर गुरु पैदा करते हैं, सृष्टि करते हैं, और फिर गुरु समय समय पर तुमको रास्ता बताते हैं। बेटा इस मंत्र को जपोगे तो रास्ता सही होगा, इस रास्ते पर चलोगे तो कल्याण होगा, ऐसा कार्य करोगे। ये अनैतिक कार्य है। अनैतिक कार्य नैतिक कार्य की शिक्षा गुरु से प्राप्त होती है, तो गुरु जीना सिखाते हैं, यानी पालन करते हैं। और जैसे भगवान, उस समय गुरु विष्णु का रूप होता है, और जैसे भगवान शिव संहार करते हैं, उसी प्रकार से गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप जप करके गुरु की कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो गुरु उस समय शिव का रूप होता है, गुरु ने हमारा मोक्ष भी कर दिया। तो तीनों काम गुरु अकेले करते हैं, इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया, और शिव भी कहा गया। भगवान द्वारिकाधीश कहते उद्धव, इस तरह से दत्तात्रेय अवधूत ने 24 गुरु बनाए थे। शिक्षा गुरु, ये दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। और प्रत्येक मानव को, प्रत्येक व्यक्ति को इन 24 गुरुओं से शिक्षा लेना चाहिए। उद्धव तुम भी इनसे शिक्षा प्राप्त करो। 24 गुरुओं की शिक्षा तुमको बताता हूँ। कौन कौन से 24 गुरु थे? पृथ्वी वायुराकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहारणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सर्गतु सर्पो ओर्णनाभि सुपेशकृत। 24 गुरु बनाया है दत्तात्रेय ने। उसमें पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु बना करके धैर्य और क्षमा की शिक्षा लेनी चाहिए। पृथ्वी में हम गड्ढे करते हैं, मलमूत्र करते, कभी कभी पृथ्वी रुष्ट नहीं होती है। जैसे पृथ्वी क्षमा करती है, वैसे ही भगवान के भक्त को, साधक को क्षमाशील होना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया है वायु को। हवा को गुरु बना करके अनासक्ति की शिक्षा ली है। हवा गंदी जगह में जाएगी तो दुर्गंधित हो जाएगी, और वही हवा आगे बढ़ करके सुगंधित क्षेत्र में चली जाएगी तो हवा सुगंधित हो जाएगी। हवा में कोई संग दोष नहीं लगता। जैसी रहेगी, जैसा वातावरण होगा वैसी हवा हो जाती है। उस वातावरण को हवा आगे नहीं ले जाती है महाराज। तीसरा गुरु बनाया है आकाश को। आकाश को गुरु बना करके असंगता की शिक्षा प्राप्त की है। आकाश किसी का संग